कानून को लेकर भड़की हिंसा तो थम गई है, लेकिन उससे जुड़ी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कहीं न कहीं से लोग ममता को वोट बैंक की राजनीति पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा जिसमें बाप बेटी की हत्या कर दी गई, वहीं कई परिवार वालों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन तक करना पड़ा। लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे जिले में शरण लेने को मजबूर हो गए, लेकिन ममता सरकार इस पर चुप है। उल्टा लगातार केंद्र सरकार को दोष दे रही है। ममता की कूटनीति को लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए और अब रामनगरी में ममता बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां पर ममता बनर्जी के पोस्टर को जलाया गया। इसके साथ ही संतों ने मुखाग्नि देकर ममता बनर्जी का अंतिम संस्कार किया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता से अयोध्या के संत नाराज हैं। विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी आंदोलन के बाद अब संत भी मुखर कर सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी का विरोध देश भर में बढ़ता जा रहा है। कहीं पर हिंदुओं के लिए प्राण रक्षा यज्ञ, कहीं पर ममता बनर्जी की चिता सजाई जा रही है। संत समाज ने कहा कि 21वीं सदी का संत अब भागने में नहीं विश्वास करता, बल्कि भगाने में विश्वास करता है। इस पूरे मामले पर अयोध्या के संतों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की निर्दयता और निर्ममता को अलोकतांत्रिक अवैधानिक प्रक्रिया को अयोध्या शमशान घाट पर मुखाग्नि दी गई। पूरे देश में हिंदुओं को संगठित कर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को संदेश देने का काम किया गया कि 21वीं शताब्दी का हिंदू डरने का नहीं डराने का काम करता है, भागने का नहीं भगाने का काम करता है। पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठित होकर ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्य करें। अयोध्या में संतों का कहना है कि एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल हिंदू विहीन हो, यानी हिंदू वहां से चले जाएं। इसी के साथ संतों का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बने, उससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई की जाए। खैर, आगे इस पर क्या होता है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता को हिंदुओं पर ममता नहीं आ रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।